बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब को जेल में भी अब तक नहीं तोड़ा जा सका। मामला क्या है, कुछ अहम तफसीलात हैं, इस हवाले से एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करूँगा। आर्मी चीफ साहब की जानिब से बिल आखिर बड़ा जो बयान है वो दिया जा चुका है। आर्मी चीफ भी अब मामले पर बोल चुके हैं। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं। मुस्लिम लीग नून की सबसे अहम और बड़ी विकेट बड़े सूबे से गिर चुकी है। बड़े एक अहम रहनुमा हैं जो कि पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन कुछ लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स गुज़श्ता 24 घंटे की, ख़ास तौर पर जो वफाकी निगरान काबीना है इसने हल्फ उठा लिया है। काबीना में कौन कौन है इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। 18 रुकनी काबीना है वफाकी निगरान काबीना, जिन्होंने हल्फ उठा लिया है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से जो हल्फ है वो इनसे लिया गया है। इस 18 रुकनी काबीना में सबसे पहले तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर निगरान वज़ीर दिफा होंगे। साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी को निगरान वज़ीर ख़ारजा का कलमदान जो है वो दिया गया है, जबकि डॉक्टर शमशाद अख्तर को वज़ीर ख़जाना का जो कलमदान है वो दिया गया है। इसके अलावा सरफराज भुगटी निगरान वज़ीर दाखिला होंगे। अहमद इरफान असलम ये निगरान वज़ीर कानून होंगे। डॉक्टर उमर सैफ निगरान वज़ीर बराए IT होंगे। अहमद तारड़ को मुवासलात का कलमदान दिया गया है, जबकि अनीक अहमद निगरान वज़ीर मजहबी अमूर, डॉक्टर नदीम जान निगरान वज़ीर सेहत, मुर्तज़ा सोलंगी निगरान वज़ीर इत्तलात, जमाल शाह निगरान वज़ीर सकाफ़त होंगे। इसके साथ ही मोहम्मद समी सईद, खलील जार्ज और इसके अलावा अली सिंधी भी काबीना का जो है वो हिस्सा होंगे। ताबिश गोहर निगरान वज़ीर तवानाई होंगे। सनतकार एजाज गोहर को निगरान वज़ीर तिजारत मुकर्रर किया गया है। तो ये नाज़रीन कुछ अहम नाम थे। निगरान वफाकी काबीना जो है इसकी तश्कील दी जा चुकी है और 18 रुकनी ये काबीना है जिन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से जो हल्फ है वो भी ले लिया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आम इंतखाबात डिले करने का एक जो ऐलान है वो भी कर दिया गया है। बार बार इसी प्लेटफॉर्म से आपको ख़बर दे रहा था मैं कि जो इंतखाबात हैं वो 90 दिनों के अंदर नहीं होंगे और जो प्रिडिक्शन थी मेरी वो मिड फरवरी के हवाले से थी कि मिड फरवरी में जाकर इलेक्शंस होंगे और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी इसकी जो तस्दीक है वो आ चुकी है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जो हल्का बंदियाँ हैं, चूँकि जो नई मरदमशुमारी हुई है इसका नोटिफिकेशन हुआ है, इसके तहत हम बाउंड हैं कि हमने नई हल्का बंदियाँ करनी है और नई हल्का बंदियों में हमें कुछ वक्त लगेगा और उसके बाद ही जाकर जो नए इंतखाबात हैं वो हम करवा पाएंगे। बाकायदा तौर पर नई हल्का बंदियों का जो शेड्यूल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है और इसके मुताबिक 17 अगस्त से नई हल्का बंदियों पर काम शुरू होगा और इसकी जो हतमी फहरिस्तें हैं वो 14 दिसंबर को शाया होंगी और 14 दिसंबर को शाया होने के बाद ही जो आम इंतखाबात हैं वो 60 या 90 रोज़ के अंदर हो पाएंगे। अगर 14 दिसंबर को नई हल्का बंदियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली जाती हैं तो 14 दिसंबर के बाद 14 जनवरी और फिर उसके बाद 14 फरवरी, यानी कि 2 माह 60 दिन होंगे और इसमें 54 दिन का जो शेड्यूल है वो फिर इलेक्शन कमीशन को जारी करना पड़ेगा। तो मिड ऑफ फरवरी में जो ये शेड्यूल जारी भी किया गया है, इसके तहत भी मिड ऑफ फरवरी में जो इंतखाबात हैं, आम इंतखाबात, वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर इसका जो नोटिफिकेशन है और जो इसकी डेट्स हैं वो जारी की गई हैं। और ये जो हल्का बंदियाँ हुई थी, इस हल्का बंदियों के तहत पंजाब के जो कौमी असम्बली के हल्के हैं इनमें 9 लाख से ज़ायद वोटर्स जो हैं वो होंगे। सिंध के कौमी असम्बली का जो हल्का है इसमें 9,11,000 से ज़ायद वोटर्स यानी कि जो एड अप हुए हैं। इसके साथ ही बलूचिस्तान के जो हैं उसमें भी 9 लाख हैं
और खैबर पख्तूनख्वा जो है उसमें तकरीबन 8,88,000 हैं। बहरहाल इसमें एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि जो नई हल्का बंदियाँ होती हैं इससे ये मुराद नहीं होता, या जो नई मरदमशुमारी ये करते हैं कि जो नए वोटर्स एडअप ये करने जा रहे हैं वो सिर्फ उस सूरत में ही वोट डाल पाएंगे कि नई हल्का बंदियाँ या नई मरदमशुमारी के तहत नई हल्का बंदियाँ हों। अगर नई हल्का बंदियाँ नहीं भी होती तो जो वोटर्स हैं, जो मज़ीद इजाफा हुआ है, वो अपने वोट कास्ट कर सकते हैं। हल्का बंदियों से बेसिकली मुराद ये है कि इस हवाले से मज़ीद जो हद बंदी है वो कर दी जाएगी, यानी कि एक अगर लेट से NA1 का हल्का है उसमें अगर पहले 3 अजला शामिल थे तो हो सकता है कि उसमें अब 4 अजला शामिल हों और उसमें मज़ीद कुछ जो वोटर्स हैं वो एडअप जो है वो उसमें हो जाएं। इसी तरह से अगर NA2 में पहले 5 अजला थे तो उसमें शायद हो सकता है कि इस मरतबा 4 अजला शामिल हों। तो इस तरह से करके जो हदबंदियाँ हैं, इलाकों की हदूद जो हैं वो मुकर्रर की जाती हैं। ये नहीं होता कि जो वोटर्स हैं अगर हल्का बंदियाँ या हदबंदियाँ ना हों तो जो वोटर्स हैं वो वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, ये हो या ना हो, वोटर सारे अपने वोट जो हैं वो कास्ट करेंगे। तो बहरहाल ये अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी खबर सामने आ चुकी है। कल इलेक्शन कमीशन का इजलास भी हुआ था जिसके बाद ज़राए से मैंने अपने आपके जो है वो ये खबर भी आपसे मैंने शेयर की थी अपने कल के व्लॉग में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि वो हल्का बंदियाँ करने जा रहा है और आज इस बात की भी कंफर्मेशन हुई चाहती है और इलेक्शन कमीशन ने इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने एक और काम किया है कि गैर आइनी फैसलों पर निगरान वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ख़त लिख दिया है। खबर के मुताबिक नाज़रीन, निगरान हुकूमत पॉलिसी से मुतल्लिक बड़े फैसले नहीं कर सकती। निगरान का काम सिर्फ डे टू डे फेयर्स चलाना है। हाउसिंग सोसाइटीज़ को NOC देना फौरी तौर पर बंद किया जाए। ये काम सिर्फ मुंतखब हुकूमत कर सकती है। ये जो लेटर है वो लिखा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो निगरान हुकूमतें हैं। बहरहाल निगरान हुकूमतों को इलेक्शन कमीशन ने ख़त तो लिख दिया है, वो अपने जो काम वगैरह हैं वो भी कर रहे हैं। और पंजाब और KP में तो खैर जो निगरान हुकूमतें कायम हैं एक जो है वो 90 दिन से ऊपर भी उनको वक्त गुजर चुका है और बहुत सारे वो इक़दाम भी कर रहे हैं। इवन के जो मौजूदा निगरान हुकूमत है इनकी तरफ से भी काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन अभी तक अगर कोई चीज़ सामने नहीं आई और जिस मकसद के लिए इनको लाया गया था इलेक्शन, वो अभी तक इन्होंने अनाउंस नहीं किया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी बाकी सारे काम कर रहा है, लेकिन अगर कोई काम वो नहीं कर रहा जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया था वो है इलेक्शन, और वही इस वक्त इलेक्शन नहीं करवा रहा और उसमें डिले की जो एक किस्म की अनाउंसमेंट है वो भी कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून की बड़ी एक अहम विकेट इस मौके पर गिर चुकी है और बलूचिस्तान से ये जो अहम विकेट है और बड़ी विकेट है वो गिरी है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की बलूचिस्तान में अहम विकेट जो है वो गिरा दी है और साबिक नायब सदर और मुशीर वज़ीर आला मिर्ज़ा शमशाद ने, और ये बड़ी विकेट है ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के एतबार से देखा जाए तो इन्होंने IPP यानी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जो शमूलियत है वो इख्तियार कर ली है और IPP क़यादत का इनकी शमूलियत का खैर मकदम किया गया है। मुस्लिम लीग नून की बलूचिस्तान में ये जो अहम रहनुमा है मिर्ज़ा शमशाद, इन्होंने पार्टी के काफ़िले समेत जो शमूलियत है वो इख्तियार की है और इन्होंने लाहौर में जनरल सेक्रेटरी लाहौर डिवीज़न IPP मियाँ खालिद महमूद से मुलाकात की है, जिसमें सियासी सूरत आइंदा इंतखाबात से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया और इसी में दौरान ही इन्होंने जो शमूलियत है वो इख्तियार की है। और साथ में ये भी याद रहे कि मिर्ज़ा शमशाद साबिक मुशीर वज़ीर आला बलूचिस्तान भी रह चुके हैं। तो ये नाज़रीन अहम विकेट के हवाले से ख़बर थी। दूसरी तरफ नाज़रीन जेल से भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है और क्योंकि इमरान खान साहब के जो वकला हैं उन्होंने कल मुलाकात की इमरान खान साहब से जेल में। वैसे तो उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने 2 मुलाकातें इमरान खान साहब से की हैं। बहरहाल बिल आखिर इमरान खान साहब के जो वकला हैं उनसे उनकी मुलाकात हो गई है और मुलाकात के बाद एक बड़ा अहम मैसेज इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया है अपने कारकुनान को और इस मैसेज के मुताबिक इमरान खान साहब ने ये कहा है कि 1000 साल भी अगर उन्हें जेल में रहना पड़े तो वो जेल में रहेंगे, लेकिन किसी किस्म का जो समझौता है वो नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि बड़े मकसद के लिए बड़ी कुर्बानी देना पड़ती है। इमरान खान साहब की थोड़ी बॉडी लैंग्वेज के हवाले से जो बताया गया वो ये था कि एक तो इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन शेव इमरान खान साहब ने नहीं की हुई।
शायद जेल के अंदर उनको ये फैसिलिटी उस तरह से फ़राहम नहीं की जा रही होगी। इस वजह से दाढ़ी इमरान खान साहब की थोड़ी सी बड़ी हुई थी। 5 अगस्त के हवाले से बताया जा रहा है, जब से उन्हें गिरफ़्तार किया गया उसके बाद से उन्होंने जो शेव है वो नहीं की। बहरहाल जो मेन इसमें बात थी वो ये थी कि इमरान खान साहब ने जो मैसेज दिया है और इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है कि उन्हें अगर 1000 साल भी जेल में रहना पड़े तो वो समझौता नहीं करेंगे। ख्याल ये किया जा रहा था कि इमरान खान साहब को जेल में डाला जाएगा, उनके ऊपर मज़ीद दबाव डाला जाएगा और उसके बाद इमरान खान साहब को अगर कोई ऑफ़र की जाएगी तो वो दोनों हाथों से उस ऑफ़र को लेंगे। ख़ास तौर पर उनको जो ये कहा जा रहा है कि वो बैरून मुल्क चले जाएँ, तमाम रास्ते उनके लिए खोल दिए जाएंगे। तो इमरान खान साहब किसी भी किस्म का समझौता करने को तैयार नहीं है, किसी भी किस्म की जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और कानूनी महाज पर भी जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं, लेकिन चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन जो हैं वो वहाँ से डिले हो रही हैं। बहरहाल ख़ान साहब ने ये जो एक अहम पैगाम है अपने कारकुनान को, अपने रहनुमाओं को, ख़ास तौर पर वो रहनुमा जो कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल में हैं, उनको उन्होंने मैसेज दे दिया है कि वो भी जेल में हैं और 1000 साल तक वो जेल में रहने को तैयार हैं, लेकिन किसी किस्म का जो समझौता है वो नहीं करेंगे। तो डटा हुआ है इस वक्त कप्तान तमाम महाज़ों के ऊपर। दूसरी तरफ नाज़रीन, आर्मी चीफ़ जनाब आसिम मुनीर साहब की जानिब से बड़ा एक अहम जो बयान है वो दिया गया है और ख़ास तौर पर ये जो बयान है वो जड़ावाला जो वाक़या है उस हवाले से आर्मी चीफ़ साहब की जानिब से दिया गया है। आर्मी चीफ़ ने यह कहा है कि जड़ावाला का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और मुकम्मल तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त है। मज़ीद आर्मी चीफ़ साहब की जानिब से ये कहा गया जी कि अच्छा, ये बुनियादी तौर पर सालाना ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने शिरकत की और इसमें उन्होंने ये ख़िताब किया और इस दौरान उन्होंने कहा जी कि हमारे के माशरे के किसी भी तबके की तरफ से किसी के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर अक़लियतों के ख़िलाफ़ अदम बर्दाश्त और इंतहाई रवैये के साथ इंतहाई रवैये के ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के तमाम शहरी बिला तफरीक मज़हब, जिन्स, ज़ात या अकीदा एक दूसरे के लिए बराबर हैं, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ऐसे जराइम के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मज़ीद उनकी जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान भर की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के 370 से ज़ायद जो तलबा थे, अच्छा ये उन्होंने इसमें शिरकत की और आर्मी चीफ़ ने कौमी तरक्की में नौजवानों के किरदार पर भी ज़ोर दिया। तो बहरहाल ये इम्पोर्टेंट मामला था। जड़ावाला का जो वाक़या है गुज़श्ता काफ़ी दिनों से वो ख़बरों की भी ज़ीनत बना हुआ है और खैर इसकी मज़म्मत भी करनी चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा वाक़या था जिसने इंटरनेशनल सतह पर भी पाकिस्तान की जो इमेज थी उसको ख़राब किया। तो इसके ऊपर आर्मी चीफ़ साहब की जानिब से भी आखिर ये जो बयान है वो दिया गया है और नाकाबिले बर्दाश्त इस वाक़े को आर्मी चीफ़ की जानिब से करार दिया गया है और जो इसके किरदार हैं उन्हें इंसाफ के कानून के कटहरे में लाने के हवाले से भी आर्मी चीफ़ साहब की जानिब से कहा गया है। अमेरिका की जानिब से बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बयान सामने आया है इमरान खान साहब के हवाले से और अमेरिका की जानिब से ये मुतालबा किया गया जी कि इमरान खान समेत तमाम कैदियों के इंसानी हकूक़ का एहतराम किया जाए। ये अमेरिका की जानिब से जो एक मुतालबा है वो सामने आया है। बुनियादी तौर पर जो तर्जुमान हैं अमरीकी महकमा ख़ारजा के उन्होंने ये बयान दिया है और कहा है जी कि पाकिस्तान शराकतदारों से कहते हैं कि कैदियों के इंसानी हकूक़ का एहतराम किया जाए। इमरान खान के मामले में भी यही पैगाम है। उन्होंने मज़ीद कहा जी कि इमरान खान के हवाले से मज़ीद बात पाकिस्तानी शराकतदार कर सकते हैं, पाकिस्तान की अबूरी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। मज़ीद वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान में अबूरी हुकूमत इंतखाबात का इनेकाद करने जा रही है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो एंटोनी ब्लिंकन थे उन्होंने भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी थी। तो बहरहाल ये ख़ास तौर पर जो इस वक्त मौजूदा सिचुएशन है, इस सिचुएशन में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बयान है कि उन्होंने दिया है जी कि इमरान खान साहब और इन समेत जो दीगर कैदी हैं उनके इंसानी हकूक़ का जो एहतराम है, जो ख्याल है वो किया जाए। आखिर में नाज़रीन, नवाज़ शरीफ के हवाले से भी एक ख़बर है वो भी आपको देता चलूँ और चूँकि जो एक अपील वाला मामला ख़त्म हुआ था, जो रिजेक्ट जो कलअदम करार दिया गया था बिल या एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया था, उस एक्ट के रहते हुए कहा जा रहा था जी कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो अपील दायर करेंगे और उनकी सज़ाएँ माफ़ हो जाएंगी। तो एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से बड़ा एक अहम बयान दिया गया और उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ कानूनी दिफा का हक़ खो बैठे हैं, वापसी पर जेल जाएंगे।
जब कोई मुजरिम मफरूर हो जाए तो कानूनी दिफा का हक खो बैठता है। कबल अस वक्त ज़मानत भी नहीं हो सकती। वो अदालत में पेश होंगे, अदालत पर मुनहसिर होगा कि इनके हकूक़ बहाल करती है या नहीं करती। तो ये एतजाज़ अहसन साहब ने बयान तो दे दिया है कि उन्हें पहले सरेंडर करना होगा, जेल में जाना पड़ेगा, अपने दिफा का हक वो खो बैठते हैं। लेकिन खैर यहाँ पर अभी तक जो कानूनी महाज पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं कि कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि नवाज़ शरीफ साहब अगर पाकिस्तान वापस आते हैं, जैसे कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि उनकी डील तय हो गई है और जो है वो ज़ीरो रिस्क है उनके लिए, तो हो सकता है कि वो वापस आएँ तो जेल भी उन्हें ना जाना पड़े और तमाम जो रिलीफ वो चाहते हैं वो उनको मिल जाए। तो बहरहाल ये आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।